सचान समाज कुर्मी क्षत्रिय जाति की एक उपजाति है जो मराठों के 96 कुलों में से एक धर्मराज कुल से संबंधित है। उनका इतिहास प्राचीन क्षत्रियों से जुड़ा है, विशेष रूप से सूर्यवंश से, और उन्होंने अपना पारंपरिक व्यवसाय कृषि को बनाया है। वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सचान समाज का इतिहास। 1. उत्पत्ति। सचान समुदाय को क्षत्रियों के सूर्यवंश से जोड़ते हैं। उन्हें पारंपरिक रूप से कुर्मी क्षत्रिय माना जाता है। कृषि और युद्ध। अन्य कुर्मी जातियों की तरह माना जाता है कि सचान समाज के पूर्वज क्षत्रिय थे जिन्होंने शांतिकाल में कृषि को अपनाया और युद्धकाल में सेना की सहायता की। फैलाव। सचान समुदाय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जहां ये कुर्मी जाति की एक उपजाति के रूप में मौजूद है। कुर्मी क्षत्रिय के रूप में। वैदिक संबंध। कुर्मी जाति को एक वैदिक क्षत्रिय जाति माना जाता है जिसने अपना पेशा कृषि को बना लिया है। जातियों का जुड़ाव। सचान, पटेल और गंगवार जैसे कई उपनाम कुर्मी क्षत्रियों से जुड़े हैं। सचान समाज कुर्मी कुल मराठा क्षत्रिय की एक उपजाति है जो अपने क्षत्रिय वंश को सूर्यवंश से जोड़ती है। ये समाज महाराष्ट्र से अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है और 18वीं सदी में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कानपुर में बस गया था। सचान समुदाय ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके कई सदस्य तात्या टोपे की सेना में शामिल थे। कृषि से संबंध। पानीपत के तीसरे युद्ध में हार के बाद कई सचानों ने युद्ध से हटकर कृषि को अपना लिया था, जो कुर्मी समुदाय की मुख्य पहचान है। 3. सैन्य इतिहास। समुदाय में कई सैन्य इतिहास वाले व्यक्ति शामिल हैं, जैसे कि खंडराव सचान और बाजी सचान। सचान समाज मराठा क्षत्रिय कुर्मी की एक ऐतिहासिक उपजाति है जिसने मराठा साम्राज्य और 1857 के विद्रोह दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समुदाय महाराष्ट्र से निकला है और अपनी सैन्य और कृषि परंपराओं दोनों के लिए जाना जाता है। सचान कुर्मी जाति की एक उपजाति है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह मराठाओं के 96 कुलों में से एक है और सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल से संबंधित मानी जाती है। सचान समुदाय का संबंध महाराष्ट्र के मराठों से रहा है और वे मूल रूप से योद्धा थे जो बाद में किसान बन गए। 2. इतिहास। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कुछ सचान कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में बस गए, क्योंकि युद्ध के बाद उनकी योद्धा की भूमिका से हटकर कृषि पर ध्यान केंद्रित हो गया। उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल से संबंधित माना जाता है, जो उन्हें भगवान राम के पुत्र राजा लव का वंशज बनाता है। अन्य उपजातियां। सचान के अलावा कुर्मी समाज की कई अन्य उपजातियां भी हैं, जिनमें अवधिया, समस्वा, जसवा, गंगवार, कटियार और महतो शामिल हैं। कुर्मी सचान नेता ऐतिहासिक रूप से योद्धा और किसान रहे हैं, जिन्होंने कई लड़ाइयों और आंदोलनों में हिस्सा लिया है। कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले सचान नेता, जैसे कि ठाकुर वीरभान सिंह सचान ने 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे के साथ मिलकर कानपुर के विद्रोह में भूमिका निभाई और जमींदारी विशेषाधिकार त्याग दिए। इसके अलावा खंडराव सचान ने रोहिलखंड अभियान में मराठा सेना के साथ काम किया और बाजी सचान बुंदेलखंड में एक प्रतिष्ठित कमांडर थे। गणपत सिंह सचान जैसे गुरिल्ला नेताओं ने 18वीं सदी में ब्रिटिश प्रभाव का विरोध किया। 1. ठाकुर वीरभान सिंह सचान 1857 के विद्रोह के दौरान तात्या टोपे के साथ कानपुर के विद्रोह में सक्रिय थे और जमींदारी विशेषाधिकारों को त्यागने के लिए जाने जाते हैं। 2. खंडराव सचान 1771 के रोहिलखंड अभियान में एक मराठा अधिकारी के रूप में काम किया। 3. बाजी सचान बुंदेलखंड में मराठा सेना से जुड़े एक प्रतिष्ठित स्थानीय कमांडर थे। 4. गणपत सिंह सचान 18वीं सदी के अंत में एक गुरिल्ला नेता के रूप में सक्रिय रहे और ब्रिटिश प्रभाव का विरोध किया। और 5. सत्यवान सचान और धीरेन्द्र सिंह सचान स्वतंत्रता के बाद के दौर में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे हैं, जो दर्शाता है कि कुर्मी सचान नेता आज भी प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। सचानों की ऐतिहासिक पहचान। 1. सचान योद्धा कबीले की शुरुआती पहचान सचिंदा या सचांदा से है, जो पारंपरिक रूप से योद्धा वर्ग से संबंधित थे। 2. बाद में कई सचानों ने कृषि को अपनाया, लेकिन अपनी क्षत्रिय पहचान बनाए रखी। और 3. इतिहास में सचानों ने मराठा और ब्रिटिश काल के दौरान विभिन्न सैन्य संघर्षों और विद्रोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।